बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी आज मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई थी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। 1 kg मैं यहाँ पर चिकन लिया था और 5 से 6 अदद टमाटर थे, एक बड़े साइज़ का प्याज था, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची थी और साबुत गर्म मसाला था और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और तकरीबन 250 ग्राम मैंने यहाँ दही लिया था। तो जी फिर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली और फ्लेम को ऑन किया और हाफ़ कप के करीब इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें मैंने 2 तड़के वाली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत गरम मसाला जिसमें ब्लैक पेपर था और इसके अलावा एक लौंग था और एक बड़ी इलायची। सादा गरम मसाले मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो जिसको मैंने सोते किया और इसमें मैंने कटिंग किया हुआ प्याज शामिल कर दिया। प्याज शामिल करने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। हल्का सा इसे सोते करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन सी शेप में आ जाएगा। तो जी फिर मैंने 1 किलो चिकन इसमें मैंने मिक्स कर दिया था और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसका कलर चेंज होगा। तो फ्राई अच्छी तरह से करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की स्मेल ना रहे और बहुत खूबसूरत सा ये गोल्डन सी शेप में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने चिकन की भुनाई करना शुरू कर दी थी और आप देख सकते हैं इसको हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। तो इसको मैंने लो फ्लेम पे ही कुक किया था। चिकन को हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे, भुनाई करेंगे और ये बहुत अच्छे से बन के रेडी होगा। इसको फ्राई करके कुछ लोग पहले फ्राई कर लेते हैं, कुछ प्याज के साथ फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट ज़रा डिफरेंट होगा और अच्छा सा बन के ही रेडी होगा। तो यहाँ पे हमारा चिकन गोल्डन सा हो चुका था। मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि लहसुन अदरक की खुशबू से चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी यहाँ पे भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट था, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून इसमें चिली क्रश जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं कश्मीरी मिर्च ऐड करूँगी कलर के लिए। तो जी इन तमाम मसालों को फिर मैं चिकन में मिक्स करके अच्छी तरह से इनकी भुनाई करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा क्रश किया हुआ। तो फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे मज़ीद मसालों के साथ, स्पाइसेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और फिर साथ मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी और जो टमाटर से 5 से 6 अदद बड़े साइज़ के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसकी पेस्ट बना के मैंने रेडी कर ली थी अंदर सब्ज़ मिर्ची डाल के। तो ये ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी थी। तो जब तमाम मसाले डाल के मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली तो उसमें मैंने ये पेस्ट शामिल कर दी। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था। ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है और ऑयल छोड़ रहा है, सेपरेट हो रहा है ऑयल। फिर भी हम इस स्टेप में अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और इसमें मैं अब दही शामिल कर दूंगी जो मैंने 250 ग्राम कप में रखा था। तो अच्छी तरह से इसको फेंट लें और इसमें मिक्स कर दें और इससे दही डालने से इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। तो मैंने यहाँ पे दही शामिल कर दिया और इसको फिर मैंने अच्छी तरह से भुना, इसकी भुनाई की और इसको भी मैंने 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह मसाला काफ़ी हद तक रेडी हो चुका था और मेरे पास चिकन टिक्का था तो 1 टेबलस्पून वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन टिक्का है तो शामिल कर लें, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। आप चिकन कढ़ाई मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया और जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से हमारा चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी थी और ऑयल बहुत अच्छा
सेपरेट हो चुका था और तरी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका था, गल चुका था। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई करके इसको थोड़ा सा ट्राई कर लिया था। तो माशाल्लाह हमारा ये चिकन बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। और इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी। फिर एक प्यारे से बोल में हम इसको डिश आउट करेंगे। तो एक बोल ले लिया था मैंने और उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके चिकन कढ़ाई को ऐड कर दिया। और ये कढ़ाई बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। और नान और पराठे के साथ चिकन कढ़ाई का तो एक अपना ही टेस्ट होता है। और इसकी ग्रेवी इतनी मज़े की रेडी हुई थी। आप भी इसको ट्राई करें, बनाएं। ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है और बहुत क्विक से बनने वाली ये रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी फाइनल लुक भी हम इसका आपको दिखाएंगे। तो इसको मैंने सब्ज़ मिर्च, धनिए और गरम मसाले के साथ गार्निश कर लिया था। तो ये बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ मिर्च डाल दी और इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसकी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी और मज़ेदार सी कढ़ाई बन के रेडी हुई थी। आप इसको ट्राई करें, बनाएं, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो माशाल्लाह फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई है। और इसकी तरी भी बहुत अच्छी रेड किस्म की ज़बरदस्त सी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।